Hello all, welcome to lecture number 1 of रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ क्या होती हैं? तो हमारा जो इंडिया है उसमें सबसे ऊपर एक गवर्नमेंट होती है, दैट इज़ यूनियन गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट में क्या आता है, जो भी पार्टी जीत कर आती है वो आती है यूनियन गवर्नमेंट में। लाइक अभी कौन सी पार्टी है? मोदी सरकार, तो वो हो गई यूनियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार, और उनके जो भी मिनिस्टर्स होंगे वो सारे। फिर यूनियन गवर्नमेंट से जो नीचे की पार्टी होती है या नीचे की जो गवर्नमेंट होती है वो होती है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। ठीक है, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सी गवर्नमेंट है? शिवसेना की गवर्नमेंट है, तो वो हो गई स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। फिर स्टेट लेवल से जो नीचे की गवर्नमेंट होती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है या जो विलेज लेवल पे काम करती है या फिर जो तहसील लेवल पे काम करती है, उन्हें हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। उन्हें हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो इस चैप्टर में हमें लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है ये भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है अर्बन और एक होती है रूरल। अर्बन यानी जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है या जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे जो गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट काम करती है उन्हें अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी कहते हैं। जबकि जो विलेज एरिया में या जहाँ की पॉपुलेशन कम है वहाँ पे जो गवर्नमेंट काम करती है उसे हम कहते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो इस चैप्टर में हम कौन सी लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे? रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो उसमें भी हमें तीन चीज़ें पढ़नी है। पहली है ग्राम पंचायत, दूसरी है पंचायत समिति और तीसरी है ज़िला परिषद। अब ये तीनों क्या होते हैं? तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में पूरे इंडिया पे कौन सी गवर्नमेंट काम करेगी? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। फिर इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, इंडिया में क्या है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, लाइक महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये सारे स्टेट्स हो गए। तो स्टेट पे कौन सी गवर्नमेंट काम करेगी? जो स्टेट लेवल की होगी, स्टेट लेवल गवर्नमेंट। फिर स्टेट से अगर नीचे आए तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे। स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट पे कौन सी गवर्नमेंट काम करती है? तो वो होती है ज़िला परिषद। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पे जो गवर्नमेंट काम करती है वो होती है ज़िला परिषद। अब डिस्ट्रिक्ट से भी अगर अपन नीचे आए तो क्या आ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट के नीचे होती है तहसील। अब एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा तहसील भी हो सकती है, ठीक है, और तहसील पे जो गवर्नमेंट काम करती है उन्हें कहते हैं पंचायत समिति। उन्हें क्या कहते हैं? पंचायत समिति। और तहसील से नीचे क्या हो जाएगा? तहसील से नीचे आएगा विलेज, और विलेज पे जो गवर्नमेंट काम करती है उसे कहते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, तो हमें इन तीनों गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तहसील लेवल की और विलेज लेवल की। तो स्टार्ट करते हैं हम लेसन से। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ। अब जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो लोकल लेवल पे काम कर रही हैं गवर्नमेंट की बॉडीज़, वो सोशल लाइफ को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब कैसे? अगर मुझे मेरे घर के बाहर कोई प्रॉब्लम हो गई, मान लीजिए मेरे घर के बाहर कोई पानी भरा हुआ है, ठीक है, बारिश की वजह से, तो मैं किसके पास जाऊँगी? मैं डायरेक्ट मोदी सरकार के पास जाऊँगी क्या? नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। तो मैं किसके पास जाऊँ? तो मैं जाऊँगी मेरे जो विलेज है वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट होगी मैं उसके पास जाऊँगी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट क्यों बनाई गई है लोकल लेवल की? ताकि सोशल लाइफ अच्छे से रेगुलेट हो सके, अच्छे से चल सके। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली मोदी सरकार के पास चली गई तो ऐसे तो कितने सारे विलेजेस होंगे, कितने सारे लोग होंगे, तो हर एक की प्रॉब्लम तो वो सॉल्व नहीं कर सकते ना। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को बनाया गया है ताकि हर पर्सन की प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व किया जा सके। In our country, along with local bodies, the union government and the state government also participate in the work of regulation. अब जैसे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ सोशल लाइफ को आसान बना रही है, लोगों की लाइफ को आसान बना रही है, वैसे ही हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट, लाइक महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अलग हो गई। महाराष्ट्र में कौन सी गवर्नमेंट है? शिवसेना की चल रही है फ़िलहाल, ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट है। फिर यूनियन गवर्नमेंट जो है मोदी सरकार हो गया, तो ये भी सोशल लाइफ को इजी बनाने में हेल्प करते हैं। द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। अब जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है, मैंने आपको बताया दो पार्ट्स में इसको क्लासीफाई किया गया है। एक तो है रूरल लोकल बॉडीज़, जहाँ की पॉपुलेशन कम है वहाँ पे ये एक्ट करते हैं। दूसरा है अर्बन लोकल बॉडीज़, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे ये
अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एक्ट करते हैं। द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद आर द रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज दैट आर कलेक्टिवली नोन एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में कौन सी 3 चीज़ें आती है। पहला तो ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे काम करता है, दूसरा पंचायत समिति जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है, और दूसरा पंचायत समिति जो तहसील लेवल पे काम कर रहा है, और तीसरा है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है। और इन तीनों को मिला के ही कहा जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो। तो यहाँ पे एक पिरामिड बताया गया है। पिरामिड में सबसे ऊपर है यूनियन गवर्नमेंट, यानी पूरे कंट्री पे जो जिसका रूल चल रहा है वो होता है यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट पे रूल कर रहा है, और लोकल गवर्नमेंट जो स्टेट के जो पार्ट्स है उस पे रूल कर रहा है, लाइक विलेज हो गया, तहसील हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक्सेट्रा पे। द एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर कंट्री इज कैरीड ऑन एट 3 लेवल्स। तो हमारी कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी रूलिंग प्रोसेस, रूल करने वाला प्रोसेस, तो ये 3 पार्ट्स में हो रहा है, 3 लेवल्स पे हो रहा है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटायर कंट्री इज कैरीड आउट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अब पूरे कंट्री की बात करें, हमारा कंट्री कौन सा, इंडिया, पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार। अभी की बात करें तो सब्जेक्ट सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी एक्सेट्रा आर द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अब ये यूनियन गवर्नमेंट पूरे इंडिया पे तो रूल कर रहा है, लेकिन ये कौन कौन सी चीज़ों को हैंडल करता है। सबसे पहला तो डिफेंस, डिफेंस यानी प्रोटेक्शन, यानी कि इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी से जुड़ी जितनी भी बातें हैं उन सबको हैंडल कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट। फिर है फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स यानी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो भी हमारे ट्रेड रिलेशंस है, इकोनॉमी है, उन सबको मैनेज करने का काम भी कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट। फिर है करेंसी, तो करेंसी से रिलेटेड जो डिसीजंस है वो लेने का अधिकार भी सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास ही होता है। जैसे कि जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने सारी करेंसी के जो नोट्स वगैरह थे वो सब बदल दिए थे, है ना, उन्होंने अपने न्यू नोट्स निकाले क्योंकि उनके पास ये राइट था कि वो करेंसी को चेंज कर सकते हैं। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया या रुपीस, वैसे ही यूएस की जो करेंसी है, अमेरिका की करेंसी है, वो है डॉलर। और अगर यूरोप की बात करें तो वहाँ पे यूरो चलता है। ठीक है, यूरो चलता है। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग अपनी करेंसी होती है, और वो करेंसी कौन डिसाइड करता है, यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, एट द सेकेंड लेवल इज द स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट से जो नीचे होता है स्टेट लेवल पे, उसे कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट का गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मेक लॉज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करता है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता है, यानी कहीं पे दंगे वगैरह हो गए तो ये स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको मैनेज करने का काम करता है। फिर हेल्थ के क्षेत्र में, हेल्थ यानी कि मेडिकल एड जो पुअर लोग हैं उन तक भी पहुंचनी चाहिए, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए। फिर एजुकेशन, आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, विलेजेस में भी होते हैं, तो वो सब को भी ये स्टेट गवर्नमेंट ही हैंडल करता है। और जो थर्ड लेवल पे हमारी बॉडी है, लोकल गवर्नमेंट बॉडी, ये एक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट से भी नीचे के पोर्शन पे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ये हमने देखा 2 टाइप की होती है, एक तो रूरल और दूसरा अर्बन। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में 3 चीज़ें आती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, हमने अभी जस्ट पढ़ा। इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये भूलना नहीं है, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, जो कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ का दूसरा पार्ट है। इसमें भी 3 चीज़ें आती हैं, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। फिलहाल इनकी चर्चा हमें नहीं करनी है, हमें इन तीनों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राम पंचायत को पढ़ेंगे, फिर पंचायत समिति पढ़ेंगे एंड फिर जिला परिषद पढ़ेंगे, जिसमें से ग्राम पंचायत जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्राम पंचायत से। द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। ग्राम पंचायत क्या करता है, विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को की देखरेख करता है। मैंने आपको बताया कि जो ग्राम पंचायत है वो विलेज लेवल पे काम करता है। फिर उससे ऊपर पंचायत समिति क्या करता है, तहसील लेवल पे काम करता है।
और जो जिला परिषद है वो क्या करता है, यस, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज लेस देन 500, 2 और मोर सच विलेजेस कम अंडर 1 ग्राम पंचायत। अब ये कोई विलेज है, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन 500 से कम है, दूसरा भी कोई विलेज है, इसकी भी पॉपुलेशन 500 से कम है, तो ग्राम पंचायत जो है इन दोनों विलेजेस की देखरेख कर सकता है, इन दोनों विलेजेस पे अपना रूल ये बना सकता है। अगर कोई विलेज है जिसकी 500 से थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे एक ग्राम पंचायत उस विलेज को भी कंट्रोल कर सकता है, तो वहाँ पे 2 विलेजेस को एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ देन कॉल्ड अ ग्रुप ग्राम पंचायत। तो अगर कोई ग्राम पंचायत 2 विलेजेस को एक साथ कंट्रोल कर रहा है तो उस ग्राम पंचायत को हम कहते हैं ग्रुप ग्राम पंचायत, क्योंकि वो विलेजेस के ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है। द ग्राम पंचायत कैरीज आउट द फंक्शंस relating to water supply, electricity, registration of births, deaths and marriages। तो ग्राम पंचायत का काम क्या क्या होता है, ये सबसे पहले तो वाटर सप्लाई, कि पूरे विलेज में, जो भी विलेज में ग्राम पंचायत है उस विलेज में हर एक हिस्से में पानी अच्छे से पहुंचना चाहिए, वाटर सप्लाई अच्छे से होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी चाहिए वहाँ पे, फिर बर्ड्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम कोई न्यू चाइल्ड बॉर्न होता है तो क्या करता है, उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का काम ये करते हैं। फिर किसी की डेथ हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट बनता है, मैरिजेस हुए तो मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, तो ये सारे काम जो है ग्राम पंचायत का होता है। अब ग्राम पंचायत में कुछ ऑफिस बियरर्स एंड ऑफिसर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेनली 3 चीज़ें होती है ग्राम पंचायत की, ठीक है। ग्राम पंचायत की जो है 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है सरपंच, दूसरा होता है ग्राम सेवक और तीसरा होता है ग्राम सभा। इसका मैं छोटा सा डायग्राम से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए ये है पूरा विलेज, ठीक है, ये है हमारा पूरा विलेज जहाँ पे ग्राम पंचायत एक्ट कर रहा है, ठीक है। ग्राम पंचायत यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। अब ग्राम पंचायत अगर एक विलेज में एक्ट कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा विलेज है तो उस पर भी ग्राम पंचायत एक्ट कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत अगर एक विलेज पे काम कर रहा है तो विलेज जो है वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, अलग अलग वार्ड्स में विलेज डिवाइडेड होता है। इन वार्ड्स को मैं यहाँ पे बनाती हूँ स्क्वायर से, तो ये हो गया एक वार्ड, ये हो गया दूसरा वार्ड, ये हो गया तीसरा वार्ड, ऐसे ही बहुत सारे वार्ड्स होंगे विलेज में, ये हो गया, ये सारे वार्ड्स बन गए, ठीक है। अब जितने भी वार्ड्स हैं एक विलेज में, उन वार्ड्स का अपना एक पंच होता है, ठीक है। वार्ड का जो मेन होता है उसे हम कहते हैं पंच। यहाँ पे अगर 6 वार्ड्स है तो यहाँ पे पंच भी कितने होंगे, 6, यहाँ पे कहते हैं इसको पंच। तो यहाँ पे एक वार्ड का एक पंच होगा, दूसरे वार्ड का दूसरा पंच, और ये पंच को कौन चूज़ करता है या पंच को कौन सिलेक्ट करता है, तो ये होते हैं कॉमन पीपल। हम जो वोटिंग करते हैं ना विलेज के लेवल पे, लोग जब वोटिंग करते हैं तो वो अपने पंच को खुद सिलेक्ट करते हैं। अब ये सारे पंच जब सिलेक्ट हो गए, ठीक है, ये सारे पंच जब सिलेक्ट हो गए तो ये सारे पंच मिलाकर अपना एक सरपंच चूज़ करते हैं, अपना एक ये सरपंच चूज़ करते हैं। और वो सरपंच क्या करता है, वो सरपंच जो है पूरे विलेज को कंट्रोल करता है, और ये सरपंच जो है ग्राम पंचायत का सबसे मेन पर्सन होता है। सरपंच कौन होता है, ग्राम पंचायत का सबसे मेन पर्सन। So I hope this is clear to you. My voice is not clear today because I have some throat issue I think, but it's okay. Next हम पढ़ते हैं अब सरपंच के बारे में। The election to a ग्राम पंचायत are held every 5 years। अब ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस हैं वो हर 5 साल में किए जाते हैं, ठीक है। जो यूनियन इलेक्शंस है वो भी 5 साल में ही होते हैं। The elected members elect a सरपंच and deputy सरपंच from among themselves। अब यहाँ पे elected members कौन हो गए, elected members यानी जो मैंने आपको पंच बताया, हर वार्ड का एक पंच होता है, वो हो गया elected member। और ये elected member, अच्छा इसको elected member क्यों कहा गया, क्योंकि लोग इसको elect कर रहे हैं, ठीक है, लोग वोट कर रहे हैं और इसको खुद से elect कर रहे हैं, इसीलिए इसको elected member कहा गया। और ये जो elected members हैं यानी जो पंच है, ये क्या करते हैं, ये अपने ऊपर एक सरपंच को चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये ही अपना एक डेप्यूटी सरपंच भी चूज करते हैं, ठीक है। सरपंच तो ठीक है, लेकिन डेप्यूटी सरपंच क्या होता है, डेप्यूटी सरपंच यानी जब सरपंच
कि जब सरपंच को किसी ने रिमूव कर दिया या सरपंच अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उस समय पे सरपंच की जो सीट है वो खाली हो जाती है। तो तब जो पर्सन वर्क करता है सरपंच के प्लेस पे, उसको कहा जाता है डेप्यूटी सरपंच। तो ये एक तरह से सरपंच का असिस्टेंट होता है। द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सरपंच। अब ग्राम पंचायत की जो मीटिंग्स है वो सरपंच के चेयरमैनशिप में कंडक्ट होती है, यानी सरपंच जो है वो मीटिंग का मेन होता है। अपने विलेजेस में देखा भी होगा, बहुत बार पंचायत बैठती है ना, तो उसमें सरपंच जो है और सारे पंच जो है वो सामने बैठे होते हैं और बाकी किसी पेड़ के नीचे बाकी के विलेज के लोग बैठे होते हैं, तो वो होती है पूरी ग्राम पंचायत। इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द विलेज। विलेज में जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स है वो सारी सरपंच ही उठाता है, सरपंच को ही करना पड़ता है। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत कैन ब्रिंग अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट अ सरपंच हु इज़ नॉट कैरिंग आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली। अब अगर कोई सरपंच अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो विलेज के लोग क्या कर सकते हैं, विलेज के लोग उसके खिलाफ में जाके बोल सकते हैं। वो क्या करेंगे, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ में लगाएंगे। अब ये मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या होता है, मान लीजिए कोई सरपंच जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो विलेज के लोग मिलकर एक लेटर लिखेंगे, जो तहसीलदार होता है ना, तहसील लेवल पे जो मेन है उसके पास एक लेटर लिखेंगे जिसमें वो ये बताएंगे कि सरपंच जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको रिमूव कीजिए या ऐसा कुछ। तो उसे कहा जाता है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो जब सरपंच अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो तहसीलदार के पास एक मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जाता है, एक लेटर जाता है विलेजर्स के द्वारा, और फिर सरपंच को रिमूव कर दिया जाता है अपने पद से। और जब सरपंच रिमूव हो गया, इन द अब्सेंस ऑफ सरपंच द डेप्यूटी सरपंच लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। तो जब सरपंच रिमूव हो गया तो सरपंच की जगह कौन काम करेगा, जो डेप्यूटी सरपंच है वो काम करेगा। नेक्स्ट है ग्राम सेवक। ये जो है ये दूसरा पार्ट है। तो ये जो ग्राम सेवक है ये ग्राम सभा का दूसरा, ग्राम सभा नहीं, ये ग्राम पंचायत का दूसरा इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है और ये एक तरह से सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत का। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद के जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो इसको अपॉइंट करते हैं ग्राम सेवक को। तो ये लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं होता है ना, इसको लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, लोग नहीं चुनते, बल्कि कौन अपॉइंट करता है इसको, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जिला परिषद का। अब ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होता है, तो आपने सुना होगा IAS लोग होते हैं या कलेक्टर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वही क्या करते हैं, इस ग्राम सेवक को विलेज लेवल पे ये चुनते हैं, अपॉइंट करते हैं। His main function is to look after the day-to-day functioning of ग्राम पंचायत, to explain its development schemes to the residents of village etc. अब ये ग्राम सेवक करता क्या है, तो ग्राम सेवक पूरी जो भी सरपंच या पूरा जो भी ग्राम पंचायत काम कर रहा है उस पर ये नज़र रखता है। एक तरह से ये डिटेक्टिव है, ठीक है। और ये क्या करता है, ग्राम पंचायत के सारे काम पर ये नज़र रखता है और ये इसका नोट बना के रखता है, जो भी काम हो रहा है उसका ये नोट बना के रखता है। अब देखिए जो ग्राम सेवक है वो सेक्रेटरी की तरह काम कर रहा है। किसका सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत का, और ये सारे काम पर नज़र भी रख रहा है। तो इसीलिए इसको कौन चूज़ करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्योंकि अगर सरपंच ने इसको चूज़ किया तो सरपंच जो है इस पर अपना अधिकार भी जमा सकता है और इसको धमका भी सकता है ना। तो इसीलिए इसको ये पूरे तरह से इंडिपेंडेंट होता है। इसको कौन चूज़ करता है, जो जिला परिषद है या जिला परिषद के जो कलेक्टर है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो इसको चूज़ करते हैं। His main function is to look after the day-to-day functioning of ग्राम पंचायत, to explain its development schemes to the residents of village etc. तो ये ग्राम पंचायत पे नज़र रखता है, डे टू डे फंक्शनिंग पे, और जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स बनाई जा रही हैं, सरपंच जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स बनाएगा उसको विलेज के लोगों तक पहुंचाने का काम भी यही करता है ग्राम सेवक। तीसरा है हमारा ग्राम सभा। अब ग्राम सभा में कौन आता है, जो भी लोकल लोग हैं। आपने देखा होगा कि विलेज में जब पंचायत बैठती है तो वहाँ पे बहुत सारे विलेज के लोग भी होते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो लोग हैं वो बनाते हैं ग्राम सभा। द असेंबली ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ विलेज और रूरल एरिया इज़ द ग्राम सभा। विलेज में जितने भी वोटर्स हैं, वोटर्स यानी जो 18 साल के ऊपर है उन्हीं को वोटिंग का अधिकार होता है, तो वो सारे हो जाएंगे वोटर्स। जो बच्चे हैं वो वोटर्स में नहीं आते। तो ये सारे मिलकर जो भी वोटर्स है, जो भी 18 साल के ऊपर है, वो सारे मिलकर बनाते हैं ग्राम सभा।
इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है ग्राम सभा। इट इज़ बाइंडिंग टू होल्ड एट लीस्ट 6 मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा इन ईच फाइनेंशियल ईयर। अब हर एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मतलब ऐसा ईयर जब बजट बनाया जा रहा है कि इतना पैसा इसमें लगाना है, हमें इतना पैसा किसी और चीज़ में लगाना है, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो फाइनेंशियल ईयर में मतलब एक साल में ग्राम सभा की एटलीस्ट कम से कम 6 मीटिंग्स, 6 बैठक होनी चाहिए ताकि जो ग्राम पंचायत है वो अच्छे से काम कर सके। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज़ विथ द सरपंच। अब ये ग्राम सभा की मीटिंग को कौन बुलाएगा? तो सरपंच ही बुलाएगा। सरपंच जो है वो आदेश देगा कि इस टाइम पे ग्राम पंचायत की मीटिंग या ग्राम सभा को बैठना है, तो सब लोग उस टाइम पे हाजिर हो जाएंगे। इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर द ग्राम सभा डिस्कसेस द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट सबमिटेड बाय द ग्राम पंचायत। जो फर्स्ट मीटिंग होगी हर ईयर की, उस टाइम पे क्या होगा, जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत के सारे एनुअल रिपोर्ट्स और अकाउंट्स को डिस्कस करेगा। यानी ग्राम पंचायत हर साल में क्या क्या स्टेप्स लेने वाली है, क्या क्या स्कीम्स बनाने वाली है, वो सारी फर्स्ट मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। द सजेशंस ऑफ ग्राम सभा आर कन्वेड टू द ग्राम पंचायत। जो भी ग्राम सभा के सजेशंस है, ग्राम सभा में कौन आता है, मैंने आपको बताया कि जो लोकल लोग हैं ना, विलेज के जो लोग हैं वो ग्राम सभा में आते हैं। और सरपंच ने अगर अपनी कोई स्कीम लोगों को बता दी, सरपंच ने क्या किया, लोगों को अपनी स्कीम बता दी, तो लोग जो है वो इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं। लोगों को जो सही लगता है वो अपनी बात ग्राम सभा की मीटिंग में वो बता सकते हैं, फिर उसके अनुसार ही डिसीजंस लिए जाते हैं। द ग्राम सभा गिव सैंक्शन टू द डेवलपमेंट स्कीम्स प्रपोज्ड बाय ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत जो भी स्कीम्स बनाती है उसको ग्राम सभा सैंक्शन देता है, यानी परमिशन देता है। द ग्राम सभा हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड अपॉन विच इंडिविजुअल डिजर्व्स द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। ग्राम सभा के पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो डिसाइड कर सकता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स का जो बेनिफिट है वो किस किस को होगा। लाइक आपको पता होगा कि जो हमारे कंट्री में शेड्यूल्ड कास्ट है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इनके लिए अलग स्कीम्स है, और जो वर्कर्स हैं उनके लिए अलग स्कीम्स है, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स भी कौन डिसाइड कर सकता है? ग्राम पंचायत ही डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में वुमेन्स का क्या पार्टिसिपेशन है? तो जब ग्राम सभा होती है उसमें हमेशा 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होती है, बाकी की जो सीट्स है उसमें वो मैन के लिए रिजर्व होती है। अ मीटिंग ऑफ वुमेन ऑफ अ विलेज इज हेल्ड बिफोर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। जब भी ग्राम सभा की मीटिंग बैठनी होती है तो वुमेन्स की एक अलग से मीटिंग बिठाई जाती है। अब अलग से वुमेन की मीटिंग बिठाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वुमेन्स अगर अलग से अपनी मीटिंग बिठाएं तो वो फ्री होती है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में। तो वुमेन फील फ्री टू डिस्कस अ वेराइटी ऑफ इश्यूज ड्यूरिंग द ग्राम सभा। दे स्पीक विथ ग्रेटर कंसर्न अबाउट इश्यूज सच एज ड्रिंकिंग वाटर। तो वुमेन की जब मीटिंग बैठती है तो वो किन किन इश्यूज़ पे बात करते हैं? सबसे पहले तो ड्रिंकिंग वाटर की, वाटर जो ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल है, गांव में बहुत सारे प्लेसेस पे, पब्लिक प्लेसेस पे ड्रिंकिंग वाटर के नल लगाए जाते हैं, तो वो प्योर होना चाहिए वाटर, पहली बात तो। फिर प्रोहिबिशन के लिए एक एक्ट निकला था, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, 1949 आई थिंक। तो उसमें क्या बताया गया कि अल्कोहल पर प्रोहिबिशन लगाना चाहिए, यानी बैन लगाना चाहिए। प्रोहिबिशन यानी बैन लगाना। या फिर दूसरा प्रोहिबिशन ये भी हो सकता है कि जब वुमेन और मैन काम कर रहे हैं एक साथ, तो विलेजेस में अक्सर क्या देखा जाता है कि काम तो दोनों का सेम होता है, ठीक है, वुमेन का भी और मैन का भी, बट उनका जो सैलरी है वो डिफ़र करता है। वुमेन को कम सैलरी दिया जाता है और मैन को ज़्यादा सैलरी दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको उस पर भी प्रोहिबिशन लगाना चाहिए। फिर एम्प्लॉयमेंट, यानी जो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है यानी नौकरी वगैरह। फिर फ्यूल यानी पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव। फिर हेल्थ सेक्टर यानी हॉस्पिटल्स वगैरह, इन सब पे भी वुमेन की जो मीटिंग है उसमें चर्चा की जाती है। दे ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स फॉर ब्रिंगिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस। जो इम्पोर्टेंट चेंजेस है वो लाने के लिए भी ये काम करते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ग्राम पंचायत। रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो
आय है या जो भी इनकम है वो ग्राम पंचायत को कैसे मिलती है। देखिए, ग्राम पंचायत जो है उसको विलेज में बहुत सारे काम करने, ठीक है, बहुत सारे उसको ड्यूटीज़ निभानी है, बहुत सारी स्कीम्स अप्लाई करनी है, तो उन सब के लिए ना इसको पैसे चाहिए होंगे। अब ये पैसे इसके पास आएंगे कहाँ से, तो वो आते हैं टैक्स से। ये क्या करता है ग्राम पंचायत, लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है और वही टैक्स से फिर ये अपनी स्कीम्स को अप्लाई कर सकता है। तो देखते हैं, द ग्राम पंचायत कैरीज आउट मैनी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेज। तो विलेज की भलाई के लिए ये क्या करता है, बहुत सारी स्कीम्स बनाता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाता है। फॉर दिस पर्पस इट रिक्वायर्स मनी, लेकिन इसके लिए इसको पैसों की ज़रूरत होगी। द ग्राम पंचायत रेजेस दिस फंड्स थ्रू डिफरेंट टैक्सेस, इसलिए ये ग्राम पंचायत क्या करता है, टैक्स लेता है लोगों से। अब ये टैक्स कौन कौन से हो सकते हैं, पहला तो हाउस टैक्स, जो हाउस टैक्स होता है, हाउस पे टैक्स, फिर है वाटर पे टैक्स, पानी का टैक्स, फिर है वीकली मार्केट पे, आपने देखा होगा वीक में एक बार बाज़ार लगता है ना विलेजेस में, जिसको हफ्ता बाज़ार भी कहते हैं, तो उस पर भी टैक्स लगाते हैं। फिर पिलग्रिमेज टैक्स, यानी पिलग्रिमेज यानी होता है पिलग्रिम्स जो आते हैं, जो यात्री आते हैं बाहर से विलेज में, उन पे भी ये टैक्स लगाते हैं। फिर ग्रांट्स फ्रॉम जिला परिषद एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो इनको कुछ पैसे मिलते हैं जिला परिषद से और स्टेट गवर्नमेंट से गांव में अच्छे से स्कीम्स को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ग्राम पंचायत जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमें देखना है पंचायत समिति एंड जिला परिषद, ठीक है। उससे पहले हम ग्राम पंचायत को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि जो ग्राम पंचायत है, सबसे पहले तो ये है क्या, ये एक रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडी है। ग्राम पंचायत में हमने देखा तीन चीज़ें मेन है। सबसे पहला जो मेन है वो है सरपंच। ये सरपंच को कौन इलेक्ट करता है, तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं यानी जो पंच हैं वो इस सरपंच को इलेक्ट करते हैं, और सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत का मेन मेंबर होता है। फिर उसके बाद हमने देखा ग्राम सेवक। ग्राम सेवक क्या करता है, ये जो है ये सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत का, और ग्राम पंचायत जो भी काम कर रही है उस पर ये नज़र रखता है, उसका ये नोट बनाता है। और ग्राम सेवक को कौन इलेक्ट करता है, ग्राम सेवक को जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं ज़िला परिषद के, यानी मैंने आपको बताया जो IAS होते हैं, जो कलेक्टर होते हैं, वो इसको नॉमिनेट करते हैं या वो इसको सिलेक्ट करते हैं। फिर है थर्ड मेंबर या थर्ड पार्ट ऑफ ग्राम पंचायत, वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन आता है, सारे जो लोकल लोग हैं, जो विलेज के लोग हैं, वो ग्राम सभा बनाते हैं मिलकर। और ग्राम सभा की एक ईयर में कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, कम से कम तो 6 मीटिंग्स इसकी होनी चाहिए, इतना हमने पढ़ा। फिर हमने वुमेन्स का पार्टिसिपेशन देखा कि वुमेन्स जो है वो भी ग्राम पंचायत में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन ग्राम सभा बैठने से पहले हर बार वुमेन की एक अलग से ग्राम सभा बैठती है जिसमें वो बहुत सारे मैटर्स को डिस्कस करती हैं। फिर हमने देखा कि ग्राम पंचायत जो है उसको रिवेन्यू कहाँ से मिलता है, उसको इनकम कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है इसको टैक्स से, ठीक है। डिफरेंट टैक्स ये कलेक्ट करता है लोगों से, फिर उस टैक्स से जो भी इनको रिवेन्यू मिलता है, जो भी इनको कैश मिलता है, उससे ये स्कीम्स लगा सकते हैं अलग अलग, और कुछ पैसे इनको ज़िला परिषद और स्टेट गवर्नमेंट से भी मिलते हैं स्कीम्स को अप्लाई करने के लिए। तो ये था हमारा ग्राम पंचायत। दिस वाज ऑल अबाउट ग्राम पंचायत। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट ज़िला परिषद एंड द which is next, that is Panchayat Samiti. So stay connected and keep studying. Till then, have a great day.